जय श्री सद्गुरु महाराज की सद्गुरु शिवानंद महाराज की तीनों कोई धाम की सर्व सुंदर सभाती की बंदो सतगुरु चरण करो सप्रेम प्रणाम मंगल धन श्री देव चंद्र जी श्री प्राणीनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम ओ घिरे विकट कपाट सुमिरन जिनके नाम श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले चरणों में करो वंदना हे करो परवेश श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री में राज शुभ नाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम धनी जी को पल पल करो प्रणाम श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाँ मैं अधीन करने नहीं बाग्रह कीला बाग्रह कीला बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की श्री राम की प्राणाधार प्यारे सुंदर साथी आप सबके धाम निर्दय विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। अपने आप को एकाग्रचित करके हम अपने सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने राम रतन पिया जी का ध्यान करते हुए शेरपुर धाम की तरफ उस समाधि की तरफ चलते हैं जहां पर साक्षात मेरे रतन बाई सखी जिनके हृदय में विराजमान मेरे धाम के दूल्हा समाधि में विराजमान मेरे सतगुरु महाराज जी उनके चरणों में प्रणाम करते हुए
समाधि की परिक्रमा करते हुए मैं अपने मस्तक को अपने सतगुरु महाराज जी के चरणों में रखती हूँ। मेरे सतगुरु महाराज जी मुझ आत्मा की तरफ देख रहे हैं। मैं अपने सतगुरु महाराज जी की तरफ देख रही हूँ, जिनके नेत्रों से निकलता हुआ वो नूर जो हम सुंदर साथ को अपनी तरफ खींच रहा है। हमारे जुट की शिरोमणि सखी इंद्रावती, रतनबाई, हम सब सुंदर साथ को अपने घर परमधाम की याद दिला रहे। कैसे हम यहाँ पर आए और कैसे हमें यहाँ से जाना है, कैसे हमें इस माया के ब्रह्मांड से में निकाल निकाल कर अपने घर की उन सभी बातों को स्मरण करा रही हैं जिन्हें आकर हम यहाँ पर भूल गई थी। सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके अब मेरे सतगुरु महाराज जी हम आत्माओं को अपने उस जागने के मूल मिलावा की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो श्री पन्ना धाम में विराजमान है। श्री पन्ना जी में श्री गुम्मट जी मंदिर में विराजमान मेरे प्राण प्रीतम, मेरे प्राण वल्लभ चरणों में हम आत्माओं का कोटि कोटि प्रणाम। बारह थंभों से युक्त इस सिंहासन को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जहां पर इंद्रावती सखी के हृदय में मेरे धाम के दूल्हा विराजमान है। और श्री गुम्मट जी मंदिर की परिक्रमा करते हुए अब मैं आत्मा अपनी सुरता को उस तलहटी के अंदर लेकर जा रही हूँ, जहां पर मेरे धाम के दूल्हा विराजमान है। सुंदर झूले पर विराजमान मेरे धाम के दूल्हा यहाँ पर बैठी हुई जागृत आत्माएं जो मेरे धाम के दूल्हा के चरणों में बैठी हुई है, पिया जी की नजरों से नजरें मिलाए बैठी हैं। इस तलहटी की खुशबू, इस तलहटी के अंदर विराजमान मेरे धाम के दूल्हा, जब मैं इनकी तरफ को देखती हूँ तो मेरे सतगुरु महाराज जी, मेरी इंद्रावती सखी, जिनके हृदय में मुझे अपने साक्षात प्राण प्रीतम नजर आ रहे हैं। ये वही प्रकाश है जो मेरे परमधाम का प्रकाश यहाँ इंद्रावती सखी के हृदय से चारों तरफ को फैल रहा है। जिस प्रकाश को आज हम सब सुंदर साथ लेकर अपने परमधाम की ओर उन्मुख हो रहे हैं। ये मेरा जागने का मूल मिलावा है। ये वो सूर्य है, ये वो शीतलता देने वाला सूर्य है, जिससे निकलते हुए प्रकाश में हम सभी आत्माएं उस आनंद की अनुभूति कर रही, जिसको हम यहाँ पर आकर भूल गई थी।
धन्य है मेरी इंद्रावती सखी, धन्य है मेरी अनंत आत्माएं, जिनके माध्यम से उस सुख को आज हम आत्माएं भी ले पा रही हैं। तलहटी की सुंदर शोभा को देखते हुए इसमें अपने धाम दूल्हा जो उस सुंदर झूले पर विराजमान है, उस चंदन के झूले पर विराजमान है, जिसकी खुशबू से आत्माएं मदहोश हो रही। ये वही खुशबू है जो हम सबको वहीं से आ रही है। ये वाणी रूपी खुशबू जिसके अंदर साक्षात मेरे धाम के दूल्हा विराजमान। अब मैं अपने सतगुरु महाराज जी के साथ तलहटी की शोभा को देखते हुए श्री बंगला जी दरबार में प्रणाम करते हुए उस कण कण को प्रणाम करते हुए जहां पन्ना जी में आकर साक्षात मेरे धाम के दूल्हा ने अनंत लीलाएं की। यहाँ का कण कण धन्य है जहां पर साक्षात मेरे धाम के दूल्हा के चरण पड़े हैं। धन्य है ये धरती। श्री बंगला जी दरबार में जब बैठकर मेरे धाम दूल्हा वे परमधाम की अनंत लीलाएं, वे परमधाम की अनंत बातें हम सब सुंदर साथ को बताते। इस सुंदर रमणीय स्थान को मुझ आत्मा का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। अब अपनी सुरता को इस हद के पार बेहद बेहद मंडल में होने वाली उन लीलाओं का स्मरण करते हुए अपनी सुरता से उन लीलाओं को देखते हुए कैसे हम ब्रज में आए थे, कैसे हम रास में आए थे, उन सुंदर लीलाओं को याद करते हुए अक्षरधाम की सुंदर शोभा को देखते हुए जो मेरे उस परमधाम का ही प्रतिबिंब कहे या कुछ भी कहे, बस वो ही नजर आ रहा है जो कि परमधाम के अंदर ही है। अक्षरधाम की शोभा को देखते हुए श्री जमुना जी की सुंदर शोभा को देखते हुए कल कल करता हुआ श्री जमुना जी का जल, इससे आती हुई मधुर ध्वनि, जब हम रूहें अपने परमधाम की ओर चलती हैं, उस खुशबू को लेते हुए कैसे एक आत्मा अपने घर की ओर खिंचती है, जैसे यहाँ पर आकर अपने घर को भूल गई और वो याद आ जाए, वे लीलाएं याद आ जाएं, अपने घर की तरफ वो खिंचाओ होता है तो आत्मा खींची चली जाती है। मेरे धाम के दूल्हा सतगुरु रूप में आकर हम आत्माओं को उन लीलाओं को अपनी परमधाम की याद दिला रहे हैं, जिनको याद कर करके आत्माएं अपने घर की तरफ खींची जा रही। कैसे लहराता हुआ जमुना जी का जल उज्जवल, दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा, इसमें से निकलती हुई सुंदर खुशबू
जब आत्मा इस जमुना जी के किनारे खड़ी होकर एहसास करती है, अनंत रूपों में ये जल दृष्टिगोचर होता है। कैसे जमुना जी हम आत्माओं को कह रही है कि हे आत्माओं आओ और जल की रिडाई करो। हम सब रूहें श्री जमुना जी के अंदर जल की रिडाई करती है। ये जल चेतन है, नूरी है, हमसे मीठी मीठी बातें करता है कि सखियो आओ, हम सब अनेक रामते करते। हम और पिया जी इस जमुना जी में रामते करते हुए जब हम सब सखियां अपने पिया जी के साथ यहाँ पर छुपम छुपाई की रामत करते हैं, अब कैसे ये जल पिया जी के इशारे को समझ जाता है। जब हम सब रूहे मिलकर इस जमुना जी में अपने धाम धनी को ढूंढते हैं, तो ये जल तो उनको छिपा ही लेता है। हम सब सखियां ढूंढती हैं कि पिया जी कहाँ गए, पिया जी कहाँ गए। जैसे ही हम सब पिया जी को ढूंढती ढूंढती रहती हैं, अब पिया जी की चालाकी है, वो जल को इशारा कर देते हैं, तो जल एक जगह इकट्ठा होकर ऐसी आकृति बना लेता है, ऐसी आकृति बना लेता है, हम रूहे पहचान ही नहीं पाते। जब हम सब रूहे पिया जी को ढूंढ ढूंढ कर थक जाती हैं, तो पिया जी स्वयं ही सामने आ जाते हैं। जैसे इस मोहजल में हम अपने धाम धनी को ढूंढ रही हैं, पिया जी छिपे हुए हैं, वे सतगुरु स्वरूप में आए हुए हैं, तो वे स्वयं ही तो हमें अपनी पहचान करा रहे हैं। हम उन्हें नहीं ढूंढ सकते, पिया जी हमें ढूंढ रहे। इसमें होने वाली अनंत रामते श्री जमुना जी का सुंदर किनारा, रतन जड़ित किनारा, वो नूर, वो प्रकाश जो इस जमुना जी का ही प्रकाश बाहर किनारे पर नजर आ रहा है, वो भी चेतन है, वो भी नूरी है, हमसे मीठी मीठी बातें करता है। सुंदर लहराते हुए वृक्ष, वृक्ष से आती हुई खुशबू, इन वृक्षों से मीठी मीठी ध्वनि, मीठे मीठे स्वर में कैसे ये वृक्ष अपने प्राण प्रीतम के नाम का स्मरण कर रहे। पिया पिया तू ही तू, पिया पिया, कैसे इस ब्रह्मधाम से वो मधुर आवाज आ रही है। कण कण जर्रा जर्रा मेरे प्राण प्रीतम का दीवाना, अनंत रूपों में मेरे धाम के दूल्हा ही लीलाएं कर रहे। हम आत्माओं को रिझा रहे हैं, हम सोचती हैं हम आत्माएं हम अपने धनी को रिझा रहे, नहीं, वो तो मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम ही अनंत रूपों में हम आत्माओं को रिझा रहे। ये वृक्ष भी कभी कैसा रूप धारण कर लेते हैं, कभी कैसा रूप धारण कर लेते हैं। अनंत जो भी हम आत्माओं की इच्छा होती है, ये वृक्ष भी वैसा ही रूप धारण कर लेते। यदि हम आत्माओं की श्री जमुना जी के किनारे
झूलने की इच्छा होती है। कैसे ये वृक्ष एक दूसरे से मिलान करके सुंदर झूले का रूप धारण कर, ऐसे लग रहा है जैसे ये वृक्ष बाहों में बाहें डालकर खड़े हो गए हो और एक झूले की आकृति बना ली। कह रहे आओ वो आओ बैठो और झूलने का आनंद लो। हम सभी सखियां कहीं दो दो कहीं चार चार, जो हमारी सातवीं आठवीं भूमि के हिंडोलों की शोभा है, वही शोभा यहाँ पर प्रकट हो जाती है जब हम रूहों को झूले में बैठकर आनंद लेने की इच्छा होती। हर जगह हर शोभा प्रकट कर देते हैं मेरे धाम धन। हम सब सखिया इन झूलों में बैठकर सुंदर मधुर गीत गाती हुई अपने प्राण, कोई कोई सखी अपने प्राण प्रीतम के साथ बैठ जाती है तो दूसरी देखती है कि धाम धनी मेरी साथ तो नहीं है। मेरे पिया जी सभी सखियों के साथ होते हैं, कभी श्यामा जी के साथ नजर आते हैं, कभी हमें अपने पास नजर आते हैं। जमुना जी का किनारा, सुंदर मंद मंद आती हवाएं, पशु पक्षी सभी इस आनंद को ले रहे हैं, जर्रा जर्रा इस आनंद को ले रहा है। हम सब रोहे अपने धाम धनी के साथ इस जमुना जी के किनारे पर झूला झूलने का आनंद ले रही है। कोई सखी मीठी मीठी मधुर मधुर आवाज में गायन कर रही है, कोई सखी झूला दे रही है, कोई बैठकर आनंद ले रही है तो कोई खड़ी होकर आनंद ले रही है। हम सब सखी अपने पिया जी के साथ इन झूलों में आनंद लेते हो। पल पल में आकृतियां बदलते हुए झूले, कभी ये झूले खट छप्पर के झूले बन जाते हैं, अनंत तरह की आकृतियां ये झूले बदल देते हैं। आत्मा की जैसी भी इच्छा होती है उतनी ही दूर जाते हैं, यदि पास की इच्छा होती है तो ये पास ही रहते। कभी ऊपर आकाश में स्प्रिंग की भांति चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। इस जमुना जी के किनारे की सुंदर शोभा को देखो। हम सब सखिया कैसे खिलखिलाकर हंस रही हैं अपने प्राण प्रीतम के साथ, कैसे झूलों में आनंद ले रही हैं। अब मेरी आत्मा जमुना जी से आनंद लेकर और भी अंदर चलती, सात वनों की सुंदर शोभा को देखती, इन वनों से आती हुई खुशबू कैसे हम आत्माओं को मनमोहक, कैसे हमारी तरफ सुंदर खुशबू को फैला रहे हैं, कैसे हम आत्माएं इधर खींची जा रही। अमृत वन की सुंदर शोभा को देखूं
इसके अंदर आए हुए अनंत तरह के फल, वो अनंत तरह का रस, पिया जी याद दिला रहे हैं कि हे आत्माओं, याद करो उस घड़ी को, उस पल को, जब हम सब यहाँ पर अपने 7 वनों में सुंदर क्रीड़ाएं कर करके उस आनंद को लूटती थी अपने प्राण प्रीतम के साथ। इस अमृतवन की सुंदर शोभा को देखो, अनेक तरह के इस एक आम के अंदर स्वाद, अनंत तरह की आकृति, पल पल में बदलता हुआ ये कैसे सुंदर रूप को धारण कर लेता है, चेतन है, नूरी है, हमसे कहता है कि हे रूहो मुझे चखो, मेरा स्वाद लो। इसके रूप पे, आम के रूप में कौन है, आम के स्वरूप में कौन है, साक्षात मेरे धाम के प्रति वो रस देना चाहते हैं, वो स्पर्श करना चाहते हैं। जब हम रूहे इस सुंदर शोभा को देखते हैं, उन लीलाओं को याद करते हैं, कैसे पल पल में अनंत तरह के आनंद धाम धनी इन वनों में हमें दे। ये आम भी चाह रहा है कि ये सखिया मुझे चखे, ताकि मैं इनके फोटो को स्पर्श कर सकूं। इसी के साथ में लगा हुआ जामू फन, जो मेरे धाम धनी के हृदय का ही प्रकाश, वो हृदय का ही रस इन 7 वनों में प्रकाशित हो रहा है। ये तो मेरे धाम धनी के हृदय का ही वो आनंद है जो अनंत रूपों में क्रिया कर। सात वनों की सुंदर शोभा को देखते हुए कैसे चांदनी चौक के सामने सुंदर खुशबू को फैला रहा है। अभी आत्माओं, इस सुंदर चांदनी चौक की शोभा को देखो, जहां पर हम सब आत्माएं अपने प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ के साथ आनंद लेते। इन दोनों वृक्षों की सुंदर शोभा को देखते हुए, जो लाल और हरा वृक्ष, कैसे हम यहाँ पर आते जाते बैठती थी, उस पल को याद कर। चांदनी चौक की सुंदर शोभा को देखते हुए, उन लीलाओं को याद करते हुए, जो जब हम यहाँ पर अपने धाम धनी के साथ विराजमान होती थी, कैसे सुंदर पशु पक्षी, तोता मैना बंदर बंदरिया, कैसे अनंत लीलाएं कर करके हम सबको प्राण प्रीतम को रिझाते। कैसे वो बंदर नट की भांति प्राण प्रीतम को अपनी कलाओं से रिझाता था। कैसे बंदरिया ठुमक ठुमक कर नाचती थी, हम सब सखियां जब वो पिया जी की ड्रेस पहनकर आती थी, हमको दिखाती थी, कभी बंदर पिया जी की ड्रेस पहन लेता था, कैसे हम सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाती थी। अनंत लीलाओं को याद कर, अनेक लीलाएं जो यहाँ पर होती थी। अब हे आत्मा,
इन सुंदर सीढ़ियों की शोभा को देख, जिससे तू चढ़कर अपने परम धाम में जाती थी, अपने मूल मिलावे में जाती थी, उतरकर अपने बाहर पक्षों में लीलाएं करती थी अपने धाम धनी के साथ। कैसे ये सीढ़ियां भी हमारा इंतजार कर रही हैं कि ये रूहो, तुम कब वापस आओगी, कब यहाँ पर लीलाएं करो। ये चेतन है, नूरी है। इन सीढ़ियों की सुंदर शोभा को देखो, कैसे लाल रंग से ओतप्रोत, कैसी शोभा के श्रृंगार से ओतप्रोत, अनंत रंगों की बन जाती है। आत्मा जिस भी गुण को धारण करती है, वही रंग इन सीढ़ियों में नजर। सुंदर सीढ़ियों की शोभा को देखते हुए ये आत्माओं अब अपने घर की उन शोभाओं को देखते हैं जो हम यहाँ पर दोनों तरफ आए हुए चबूतरे, इन पर आए थम, इनसे निकलती हुई किरणें, उस समय को याद करो जब हम इन चबूतरों पर बैठकर अनंत लीलाओं को देखती थी, मीठी मीठी बातें करती थी। इन थंबों से निकलता हुआ नूर, ये तो मेरे धाम धनी के हृदय का ही प्रकाश है, जो चबूतरों के रूप में दृष्टिगोचर। सामने देखती हूँ, सो सीढ़ियों को पार करके देखती हूँ तो मेरा सुंदर रंग महल का द्वार नजर आता है। ये भी नूरी है, चेतन है, ये तो मेरे धाम धनी के हृदय का ही द्वार है। ये तो मेरा दर्पण है। इसी से मैं आर पार का देख रही तो पारदर्शी बन जाता। इससे निकलती हुई अनंत तरह की किरणें, ये चेतन है, कैसे बाहें फैलाए खड़ा है कि रूहो आओ और अपने परम धाम की उन लीलाओं में रमण। कैसे ये बाहें पसारे खड़ा है द्वार, चेतन है, नूरी है, इसके अंदर से निकलती हुई किरणें जो मुझ आत्मा को अपनी ओर खींच रही। ये द्वार भी मेरे धाम धनी के हृदय का ही द्वार है। ये द्वार पिया जी बता रहे हैं कि हे रूह कैसे खुलेगा, जब मैं अपने हृदय में उस सेवा को, उस शोभा को, उस एक दिली को धारण कर लूंगी, ये द्वार खुल जाए। इस सुंदर द्वार की शोभा को देखते हुए दूसरे द्वार से ऐसा ही उसकी सुंदर शोभा को देखते हुए 28 थम के चौक को पार करते हुए, रसोई की हवेली को पार करते हुए, हे आत्मा तो उस मूल मिलावे को देख, जहां पर बैठकर अपने धाम धनी के नेत्रों में नेत्र डालकर मैं इस खेल को देख रही, उस सुंदर मूल मिलावे की शोभा को देखूं, कैसे हम रूहे गलबैया डालकर अपने धाम धनी के चरणों में बैठे।
सुंदर सिंहासन पर विराजमान मेरे प्राण प्रीतम, मेरे प्राण वल्लभ, हम सब रूहे अपने धाम धनी के नेत्रों में नेत्र डालकर जो भी मेरे पिया जी हम आत्माओं को दिखाना चाहते हैं, वो अपने नेत्रों के माध्यम से ही हम रूहों को दिखा रहे हैं। क्योंकि हृदय की बात नेत्रों के माध्यम से ही प्रकट, जो भी मेरे धाम धनी के हृदय में चलता है वही इन नेत्रों से प्रकट। सुंदर स्वरूप की शोभा को निहारते हुए, सुंदर सिंहासन की शोभा को निहारते हुए, ये सिंहासन, ये चौकियां, ये आए हुए 5 तकिए, ये मेरे धाम धनी के हृदय का ही प्रकाश है, जो ऊपर को भी फैल रहा है, नीचे को भी फैल रहा है, 10 दिशाओं में फैल रहा है। इस सिंहासन से निकलती हुई किरणें हम आत्माओं को भी स्पर्श कर रहे हैं। सिंहासन पर विराजमान मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राण प्रीतम, मेरी श्यामा महारानी, इन सुंदर स्वरूप की शोभा को निहारो। कैसे वर्णन करूं इस सुंदर स्वरूप, ये तो पल पल में, पल पल में कैसे कैसे रूप धारण कर ले। मैं अपने पिया जी के, अपनी श्यामा महारानी के चरणों को पकड़कर चूमती हूँ, स्पर्श करती हूँ। तो मेरे प्राण प्रीतम, मेरे धाम के दूल्हा, जब मुझ आत्मा की ओर देखते हैं, मैं अपने पिया जी की ओर देखती हूँ, इन नेत्रों में जो शराब के प्याले हैं, जो आत्माओं को पल पल पिया जी पिला रहे, कैसे